आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के मेट्रो की तस्वीर। कल देर रात यात्रियों से खचाखच भरी मेट्रो की ट्रेन अचानक चलते वक्त उसका दरवाज़ा खुल गया। ज़रा आप सोचिए, दरवाजे के आसपास खड़े लोगों की कैसे ज़बान थम गई होगी और उसके साथ साथ सांस हलक में ही रुक गई होगी। और वो इसलिए क्योंकि चलती हुई मेट्रो में अगर अचानक दरवाजे खुल जाएं तो फिर कोई भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है और ये न सिर्फ जानलेवा साबित हो सकता है बल्कि एक बड़े हादसे को अंजाम भी दे सकता है। और ये जो घटना हुई ये प्रदर्शित करती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर है, वरना इस तरह के वाक़े नहीं हो सकते। मेट्रो में ऑटो लॉकिंग सिस्टम होता है और इसके बावजूद अगर दरवाजे चलते वक्त खुद खुल जाएं तो ये वाकई में चिंता की बात है। और आज एक ऐसी खबर जो कि पूरे देश को ये सोचने को मजबूर कर रही है कि क्या आज हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य महफूज हैं? घरों में तो असुरक्षित हैं ही, क्योंकि न जाने वहाँ पर क्या हो जाए। कई बार जब माता पिता नहीं रहते हैं तो बाहर निकले तो असुरक्षित, क्योंकि न जाने कौन उन बच्चों के साथ कब और कैसा व्यवहार कर दे। और स्कूल जहाँ भेजकर हम दरअसल इस बात को लेकर संतोष करते हैं कि कम से कम 6 घंटे हमारे बच्चे एक महफूज जगह पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ वो महफूज है? गुड़गांव के एक बड़े स्कूल रियान इंटरनेशनल में प्रद्युम्न की मौत का जो पूरा सिलसिला है वो लगातार उलझता ही चला जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन यौन शोषण की बात सामने निकल कर नहीं आ पा रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्रद्युम्न की हत्या जिस तरह से की गई वो सिर्फ नरसंहार या इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसके अलावा आज कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो स्कूल प्रबंधन पर खड़े होते हैं, जो आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं, इसलिए ताकि कल को हर माता पिता उन सभी स्कूल वालों से पूछे कि क्या ये सारी चीजें आपके स्कूल में हैं, और अगर नहीं तो आप हमसे फीस के रूप में पैसे किस बात के लेते हैं। प्रद्युम्न मर्डर केस में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब आरोपी अशोक के साथ बस चलाने वाला ड्राइवर सौरभ भी मीडिया के सामने आया और उसने कहा कि जब प्रद्युम्न को स्कूल से लाया गया तो वो अशोक के हाथों में था। उसने जब अशोक से पूछा तो उसने ये कहा कि मैडम अंदर चिल्ला रही थी कि बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा रहा था, तो मैडम ने कहा कि बच्चे को उठा के बाहर ले चल, तो वो उठा के बाहर लेकर आया है। नहीं, तुमने ये नहीं कहा कि हुआ क्या आखिर अंदर? जैसे हम ऐसे किसी अपने दोस्त को देखेंगे, कहेंगे कि यार क्या हो गया अंदर, क्या ऐसा हो गया, तुम खून से कैसे लथपथ हो? उसने यही कहा था कि मैं बच्चे को उठा के लाया हूँ, तब ये खून में हुआ हूँ। बच्चे को उठा के ला रहा था? हाँ जी। अशोक के हाथों में खून से लथपथ प्रद्युम्न के होने की बात की तस्दीक सुभाष गर्ग ने भी की है, जो प्रद्युम्न को अस्पताल ले जाने की घटना के चश्मदीद थे। बच्चा ले जाया जा चुका है, उसके बाद वो कंडक्टर जो अशोक कुमार नाम का बंदा जो सामने आया है, ये रिसेप्शन एरिया में ही मौजूद था और इसकी शर्ट खून से, फ्रंट पोर्शन पूरा लथपथ था खून से। और मैं इसको हिदायत भी दिया था कि पुलिस आ रही है, जब तक आप इस शर्ट को ऐसे ही पहने रहना, धोना मत। कैमरे पर सौरभ और सुभाष गर्ग का ये खुलासा भी कई सवाल खड़े करता है। कंडक्टर अशोक को स्कूल के अंदर देखकर क्यों स्कूल के टीचर्स को उसी वक्त शक नहीं हुआ? क्या स्कूल के अंदर कंडक्टर और ड्राइवर का आना आम बात थी, जिसके चलते टीचर्स को शक नहीं हुआ? क्यों टीचर्स ने लहूलुहान प्रद्युम्न को एक कंडक्टर के हाथों में सौंप दिया, जबकि उसे फौरन किसी टीचर या वरिष्ठ अधिकारी को लेकर अस्पताल जाना चाहिए था? जो दूसरी बात इस पूरी जांच में सामने आई है वो ये कि आरोपी अशोक ने कबूला कि वो स्कूल के टॉयलेट के अंदर कुछ ऐसा कर रहा था जिसे छिपाने के लिए उसने प्रद्युम्न का कत्ल कर दिया। तो कल क्या को मारने का ख्याल कैसे आया? मैं डर गया था, कोई स्कूल वाले मारेंगे मेरे को, सब ये बता देगा। क्या बता देगा? जो मैं गलत काम कर रहा था। प्रद्युम्न सिर्फ 7 साल का था। कोई इंसान क्या गलत काम कर सकता है ये इतने छोटे बच्चे को समझ में नहीं आ सकता, और ये तथ्य अशोक को भी पता होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इस सच को जानने के बावजूद क्यों अशोक ने प्रद्युम्न पर हमला किया? तो क्या इस पूरे मामले का सच कुछ और है? क्या आरोपी अशोक के साथ ही इस जघन्य वारदात के तार किसी और से भी जुड़े हैं? कन्फेशन में सर जिस हिसाब से उसका व्यवहार था, लगता तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगा। बाकी उसके मन में क्या चल रहा था वो हमें भी नहीं पता। कभी उसको प्रद्युम्न के साथ देखा तुमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रद्युम्न के साथ नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखा हमने उसके साथ। ये वो सवाल है जो उन सभी माता पिता के जहन में है जो स्कूलों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। देश के अलग अलग शहरों में हो रहे ऐसे प्रदर्शनों का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ऐसा स्कूलिंग सिस्टम बनाना जहां मासूम बिना किसी डर के शिक्षा हासिल कर सके। रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम।
7 साल के एक मासूम की हत्या कर दी जाती है और जो व्यक्ति हत्या करता है वो कहता है कि वो कुछ गलत काम कर रहा था और उसने बच्चे को वैसे अवस्था में देख लिया था और इस वजह से उसने बच्चे को मार डाला। और इस पूरे मामले पर अभी जांच कहां आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। इससे पहले पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो बेफिक्री दिखाई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। जो तमाम आरोपी हैं उन्हें न्यायिक हिरासत में अभी ही भेज दिया गया है। समझ में यह नहीं आता कि पुलिस ने पूछताछ के लिए और जांच करने के लिए और वक्त क्यों नहीं मांगा। उसके साथ साथ पुलिस रिमांड की मांग क्यों नहीं रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक जब तमाम चीजें स्पष्टता से पुलिस के सामने आई नहीं है तो अभी ही मुख्य आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजकर पुलिस क्या इस पूरे मामले से कन्नी काटने की कोशिश कर रही है? क्या पुलिस आज स्कूल प्रबंधन को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या हरियाणा की सरकार स्कूल प्रबंधन को बचाने की कोशिश कर रही है? और अगर ऐसा है तो क्या इससे बड़ा अपराध कुछ हो सकता है? 7 साल का मासूम प्रद्युम्न इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका चेहरा बार बार ये सवाल पूछता है कि आखिर कब हमारा समाज और सिस्टम बच्चों के लिए संवेदनशील बनेगा। प्रद्युम्न केस में पुलिस ने तेजी से जांच करने का दावा किया था, लेकिन ये जांच इतनी तेज हो गई कि अब पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठ रहे हैं। आज आरोपी कंडक्टर अशोक को 18 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो क्या पुलिस ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही आरोपी अशोक की पूरी जांच कर ली? क्या पुलिस ने 3 दिन में अशोक का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया? क्या पुलिस ने यह भी जान लिया कि पहले अशोक किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल था या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब तक सभी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी नहीं आई हैं। पुलिस खुद कोर्ट में कह चुकी है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो आखिर क्यों पुलिस ने आरोपी के लिए हिरासत नहीं मांगी? क्या पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को निपटाकर अपने ऊपर से दबाव हटाना चाहती है? इन सवालों को लेकर जब न्यूज नेशन पुलिस के सामने पहुंचा तो पुलिस ने सिर्फ 3 दिन के अंदर पूछताछ और जांच से संतुष्ट होने का दम भरा। देखिए, जो हमें उससे पूछताछ करनी थी वो हमारी पूछताछ पूरी हो चुकी है। हमने 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया था, वो पूरा हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया अशोक ने? ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमें जो जरूरत थी वो उसने बताया है और हमें जो है वो संतुष्टि हो चुकी। इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जवाब बता पाएंगे कि आखिर प्रद्युम्न के साथ उस बदकिस्मत घड़ी में हुआ क्या था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में उनकी जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी बस कंडक्टर ही प्रद्युम्न का कातिल है। लेकिन रिपोर्ट में लिखी गई एक एक बात एक दूसरे के लिए विरोधाभासी साबित हो रही है और इस लिहाज से पुलिस सवालों के कटघरे में है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। इसमें कोई शक नहीं है कि रियान इंटरनेशनल स्कूल में जो तमाम मानदंड हैं उसका पालन नहीं हो पा रहा था और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी दुर्घटना ही नहीं हुई बल्कि हादसा हो गया जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए सूना कर दिया है। लेकिन क्या ऐसा तमाम अन्य स्कूलों में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है और न्यूज नेशन की तमाम टीमों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि स्कूल के द्वारा लापरवाही कई जगहों पर बरती जा रही है। और एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हम, सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं। हम कुछ स्कूल ही तक पहुंच पाए, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं। बतौर अभिभावक आपके पास यह जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आप वो फीस अदा करते हैं जिसके दम पर स्कूल बहुत बड़े खर्च को अदा भी करते हैं। तो आखिरकार ये जानने का हक आपका है कि सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है तो ठीक, नहीं है तो क्यों नहीं। इसलिए आइए इस रिपोर्ट को देखिए और चौंक जाइए और सचेत हो जाइए। यह सवाल आपके द्वारा पूछा जाना आवश्यक है स्कूलों से। नियम कायदे बहुत से हैं, लेकिन क्या वाकई इन नियम कायदों का पालन होता है? इसको लेकर न्यूज नेशन ने एक रियलिटी चेक किया। जयपुर में भी एक बड़े स्कूल के बाहर कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां स्कूल बस और स्कूल वैन से जुड़े नियमों को ताक पर रख दिया गया था। आज जो नज़ारा आप देख सकते हैं, अगर इस बस की बात करूं जो आप मेरे सामने खड़ी हुई है, इस बस पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये स्कूल बस है, जबकि ये साफ नियम है कि बस के आगे स्कूल बस लिखा होना चाहिए, पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। जो ड्राइवर महोदय हैं ये कोई ड्रेस में भी नहीं आए। देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ स्कूलों में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर स्कूल बस नियमों की अनदेखी कर दौड़ती नजर आई।
अक्सर देखा गया है कि बस में वायलेशन होते हैं, तमाम ऐसी चीजें जो कि होनी चाहिए, जो गाइडलाइन दी गई है वो नहीं होती है। सबसे पहले आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि बस में कहीं पर भी आपको लग रहा है कि ये स्कूल बस है, आपको लग रहा होगा कि ये किसी ट्रैवल या टूरिस्ट बस की तरह है और ये प्राइवेट बस जो चलती रहती हैं उसी तरह से है, कहीं पर भी स्कूल का जिक्र तक नहीं है। क्या सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की जो कि बसेस में होनी चाहिए, जो कि रूल कहता है, हम तो क्या इस बस में ऐसा कुछ आज कोई सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अगर हम फायर किट की बात करें कि 2 फायर किट मैंडेटरी होता है, जो कि एक ड्राइवर्स केबिन की तरफ होना चाहिए, एक इमरजेंसी एग्जिट की तरफ होना चाहिए, क्या ऐसा कोई फायर किट नहीं है? मैम बबीता जी, आपको नहीं लगता कि सभी मानकों का स्कूल उल्लंघन कर रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों की सेफ्टी के साथ एक तरह से खिलवाड़ है ये? मैम ये तो सही है कि वो खिलवाड़ी है कि बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है पहले, क्योंकि बच्चे को भेज रहे हैं पेरेंट्स इतने यकीन के साथ कि बच्चे स्कूल में सेफ्टी पहुंचे। अगर ये नहीं है तो ये गलत है। गोरखपुर की तस्वीर कुछ और ही कहती थी। गोरखपुर में रियलिटी चेक के दौरान हमें वैन में बच्चे स्कूल जाते नजर आए। पूछा गया तो जवाब आया कि बड़े बड़े स्कूल ज़रूरत मुताबिक स्कूल बस नहीं चलाते, जिसकी वजह से ये प्राइवेट ऑपरेटर निजी गाड़ियों में बच्चों को ले जाते हैं। माने नहीं है, लेकिन जो है स्कूल को अपना खुद प्रबंध करना चाहिए ना। स्कूल जब प्रबंध नहीं करेगा तो फिर बाहर से लोग तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। स्कूल का तो प्रबंध अपना खुद का करने, इतने बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं तो इनको अपना खुद प्रबंध करना चाहिए, गाड़ी लगाना चाहिए। बाहर के लोगों को क्यों जो है देते हैं चांस। ये तस्वीरें यही बताती है कि प्रद्युम्न के साथ हुई वारदात से हमारे स्कूलिंग सिस्टम ने पूरी तरह सीखा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूं स्कूल और उनके कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ाते न नजर आते। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं लव जिहाद की। आप सोच रहे होंगे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं लद्दाख की। लद्दाख में लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 3 सालों में बड़ी संख्या में लद्दाख की बौद्ध महिलाएं इस्लाम को कबूल कर रही हैं शादी करने के बाद। और यह मसला अब लद्दाख के क्षेत्र में बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है। दरअसल लद्दाख के ऑटोनमस काउंसिल के कुछ एक सदस्य इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पैरोकारी भी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है लद्दाख में वो दरअसल ठीक नहीं है, इसे सीधे तौर पर लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। लद्दाख हिंदुस्तान का वो इलाका जहां से कभी सामुदायिक तनाव की खबरें सामने नहीं आई, लेकिन अब कथित लव जिहाद के चलते लद्दाख में भी मानो तनातनी सामने आ रही है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का ऐलान किया है। हम सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानते हैं लद्दाख बहुत ही पीसफुल एरिया रहा है, बहुत पहले से पीसफुल एरिया रहा है। तो कुछ अनासर कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया ने क्रिमिनलाइज करने की, इस पीसफुल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के इल्जाम है बौद्ध लड़कियों को झूठ बोलकर उनसे शादी की जाती है और शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी की है, और साथ ही शादी के बाद लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक 2003 से अब तक तकरीबन 45 बौद्ध लड़कियों ने दूसरे धर्म में शादी कर धर्म परिवर्तन किया है। लद्दाख एक शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है, लेकिन हालिया बदलाव को देखते हुए अब लद्दाख के निवासी भी इस समस्या का समाधान चाहते हैं। हम तो चाहते हैं सर ऐसा ना हो, अगर जितना भी हो सके प्यार मोहब्बत से रहे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे झूठ वूठ बोल के ले जाए तो सबके लिए ठीक नहीं रहता है। रिलेशन जो भी है हम लोग चाहते हैं कि जितना प्यार से मोहब्बत से रहे। जैसे कि अपना अपना धर्म होता है, अपना अपना जहाँ पर जो करेगा उसी में रहना चाहिए। इसके बाद शादी करके ठीक है, कोई शादी करके कोई शादी करता है, शादी करके उसका नाम क्यों चेंज करता है, धर्म क्यों चेंज करता है? उसको जब शादी किया तो उसी धर्म में रहने दो ना उसको। देश के दूसरे राज्यों से कथित लव जिहाद के मामले की जांच NIA कर रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब मुमकिन है कि अगर केंद्र तक LBA की आवाज पहुंची तो इन मामलों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। देश में लव जिहाद को लेकर पहले ही कई विवाद हो चुके हैं, लेकिन लद्दाख में सामने आ रहे लव जिहाद के मामले के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और लेह और कारगिल के लोग एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।